तो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, तो उसकी शिफ्ट की एनालिसिस करके आपके सामने क्वेश्चन लेके आए हैं। और कैसे देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे दोनों नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जो कि 27 और 19 दोनों से ही डिविजिबल हो, ये दिया गया है। तो यानी कि 27 और 19 से जो भी डिविजिबल होगा दोस्तों, इसमें 19 का मल्टीपल ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन क्या हम 27 यानी कि जो भी नंबर होगा कम से कम इसमें क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, कम से कम 9 का तो मल्टीपल होगा। और 9 का मल्टीपल हम निकालना बहुत आसानी से जानते हैं। कैसे निकालेंगे, यानी कि उनकी डिजिट का सम भी 9 से डिविजिबल हो। देख लेते हैं, 9 कट गया, 6 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, ये भी कट गया, 6 बच गया। ये भी किससे चला जाएगा, ये 9 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 6 बच गया। 4 3 7, या फिर हाँ 4 3 7 3 10, 10 7 17 1 18, ये चला जाएगा। ठीक है, 3 3 6, 6 4 10, 10 8 18, ये कट गया, 8 बच गया, ये भी नहीं जाएगा। 4 3 7, ये 9 पहले काट लेंगे, फिर क्या करेंगे, और 6 प्लस 3, 6 3 9 कट गया, 4 2 6 बच गया, यहां भी 6 आ गया, तो फिर ये भी नहीं जाएगा। यानी कि एक ही ऑप्शन था जो कि 9 से जा रहा था, यानी कि उनके डिजिट का सम जो कि 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया दोस्तों, क्योंकि जो भी होगा कम से कम यानी कि 27 और 19 का, यानी कि 19 का मल्टीपल होगा और 27 का होगा। तो 27 का नहीं चेक कर सकते आसानी से, लेकिन कम से कम 27 में क्या 9 तो आ ही रहा है, तो 9 का मल्टीपल जरूर होगा। तो विच इज ऑप्शन नंबर बी, 2352 रुपए। तो कैसे होता है कि क्या है, 5% का पहले हम क्या निकाल लेंगे, फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20। 5% का फ्रैक्शन 1/20, यानी कि अगर इसको प्रिंसिपल मान के करते हैं, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 20 का स्क्वायर जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट वो होगा, वो कितना होगा प्रिंसिपल, 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर दो दूना 400, 20 इंटू 20 यानी कि 400 रुपए। 400 रुपए पे अगर पहले साल 1/20 इंटरेस्ट लग जाएगा, 1/20 तो आ जाएगा 20। फिर सेकेंड ईयर 1/20 लगेगा, इस पे कितना हो जाएगा 20। और इस पे भी सेकेंड ईयर इंटरेस्ट लग जाएगा 1/20, यानी 5%, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि सेकेंड ईयर तो ये वाला हो गया, है कि नहीं। 20 1 21, सेकेंड ईयर कितना है, इंटरेस्ट कितना है 21, जो कि 21 की राशि किसके बराबर है, 2352। 21 की राशि इसके बराबर है, यानी कि जो होगा कम से कम 21 से कितने बार में चला गया, 21 एकम 21, यहां रह गया 2 5, फिर 21 से कम 21, ये चला गया 4 2, 21 दूना 42। ठीक है दोस्तों, 21 दूना 42, ये कट जाएगा, यानी कि ये कितना है, 112 गुना है। यानी ये राशि अगर 112 गुना है तो 400 किसके बराबर होगा, 400 इंटू 112 कर दीजिए, आ जाएगा 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, और ठीक है, 2 जीरो ऐड हो गए, यानी कि 44,800 रुपए। वो राशि किसके इक्वल हो गए, विच इज ऑप्शन नंबर सी, क्या आ गया, 44,800 रुपए। दोस्त ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों करते हैं अगला सवाल। इफ द इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 5520 रुपए, यानी कि कह रहा है कि इंटरेस्ट जो कि सेकेंड ईयर के दौरान कितना आया है, 5520 रुपए आया है, 20% के रेट से, कंपाउंडेड एनुअली। अब हम कैसे कर लेंगे दोस्तों, फिर उसी तरीके से क्वेश्चन आ गया, 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी कि कोई चीज कितनी हो जाएगी, 5 5 अगर है तो प्रिंसिपल मान के चलेंगे, 2 साल पे लेंगे, 5 पचे 25, यानी 25 का क्या, पहले साल क्या आएगा, 25 का कितना 20%, 25 का 20% यानी कि 1/5, 5 बचे 25, यहां भी 5 आएगा, यहां भी 5 आएगा। फिर इसका 1/5 जब करेंगे कितना हो जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। 5 सेकेंड ईयर क्या आया इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर 5 1 6, सेकेंड ईयर 6 आ रहा है, और दिया क्या गया है 5 5 2 0, यानी कि 6 से काट लेंगे, कितने बार में चला जाएगा, 6 नवैया 54, 1 2 0, 6 दूना 12, यानी कि 920 रुपए किसमें हो जाएगा, एक यूनिट आ गई आपकी
1 यूनिट बराबर हो गई 920 रुपए। तो 25 यूनिट कितनी हो जाएगी, 920 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25, जीरो 25 दूना 50 का जीरो, 5 इसको दिया। अब 25 नवैया 225 और 230 कितना आ जाएगा 23,000 रुपए। आपका विच इज ऑप्शन नंबर बी। देखा दोस्तों अपने प्रिंसिपल, किस तरीके से ये प्रिंसिपल निकाला आपने। और ये दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 1 14/8/2025 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोगों के लिए सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी जैसे और एसएससी जैसे सवाल लेके आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। कोन हैज अ बेस डायमीटर 70 सेंटीमीटर, मतलब उसका एक कोन है, एक कोन बना लेते हैं। ये कोन बेस में डायमीटर कितना है 70 मीटर, ये 70 मीटर दिया गया है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इसका आधा हो जाएगा जो कि 35 सेंटीमीटर। हाइट दी गई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस कितना है, रेडियस है 70, यानी रेडियस है 35, कर देंगे 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 35 इंटू 35 इंटू एच, एच कितना है 12, ठीक है। 3 से चला जाएगा, ये चला जाएगा 4 बार में, 3 चौको 12, यानी कि जो भी नंबर आएगा कम से कम 4 का तो डिविजिबल होगा। तो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, यानी कि लास्ट डिजिट तो 4 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7 से काट लेते हैं, 7 5 35, 7 5 35, 5 चौको 20, ये कितना आ गया 5 चौको 20, और 20 इंटू 35 कितना हो जाएगा 35 दूना 70, 700, 700 इंटू 22 दोस्तों कितना हो जाएगा 7 दूना 14 का 4, एक इसको दिया, 7 दूना 14 एक 15, 154,000 यानी 15,400 रुपए। कितना आ गया, विच इज ऑप्शन नंबर बी 15,400। कितनी आसानी से हमने कैलकुलेशन किया दोस्त। ये हमें देखना है कि कैसे हम कर सकते हैं। जैसे कि 7 से हम 1 घंटा 7 का मल्टीपल निकालते, 7 का मल्टीपल निकालते तब भी दोस्तों हो जाता। लेकिन अगर आपको इससे सॉल्व करके करना है तो भी आप दोस्त कर सकते हैं। मुकुंद डिपॉजिटेड 5700 रुपए की राशि, 57,000 रुपए की राशि डिपॉजिट कर रहा है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। फर्स्ट ईयर, यानी कि जो भी आएगा तो कम से कम प्रिंसिपल है, तो यानी कि 19 3 57, यानी कि जो भी आएगा तो वो कम से कम 19 का या फिर 3 का तो मल्टीपल होगा ही होगा। तो 3 का मल्टीपल दोस्तों हमें पता है क्या होता है, 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, 4 1 5 1 6, ये तो कट गया, 3 का मल्टीपल है, 1 बच गया तो ये नहीं हो सकता। 3 3 से कट जाएगा, ठीक है, 5 1 6, ये भी कट जाएगा, 1 बच जाएगा तो ये भी नहीं। फिर 3 भी चला जाएगा, 6 भी चला जाएगा, 3 चला जाएगा, 5 1 6 चला जाएगा, 1 बच जाएगा, ये भी नहीं। फिर 3 चला जाएगा, 8 1 9 कट गया, 5 1 6 ये पूरा ही कट गया। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13,008 851, ठीक है दोस्त। तो ये हो जाएगा जो कि हमारा ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखा दोस्तों किस तरीके से हमने एनटीपीसी यूजी में आया हुआ अंडर ग्रेजुएट में 2025 में आया हुआ क्वेश्चन कितनी आसानी से हमने कर दिया। आइए दोस्तों करते हैं अगला सवाल। द मार्क प्राइस ऑफ आईपैड कितना है 960 रुपए। बहुत सही भैया, 960 रुपए। ये सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन आ गया। 2% डिस्काउंट दिया जा रहा है, 2% का 25% आर ऑफर्ड एंड एडिशनली 15% डिस्काउंट इज गिवन इन द कैश प्राइस। ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, 25% ईच आर ऑफर्ड एंड द 15% डिस्काउंट इज गिवन फॉर कैश प्राइस। ठीक है, देखिए जो भी होगा कम से कम 25% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 4 से कोई चीज हो गई 3, फिर 4 से हो गई 3, और एडिशनली डिस्काउंट क्या दिया है 15% का दिया है, यानी 15% का फ्रैक्शन कितना हो गया, लिख लेंगे 15/100, 5 3 15, 5 20 से 100, यानी कि कितना हो जाएगा 3/20, यानी 20 की राशि कितने 3 की कमी हो जाएगी तो कितने की हो जाएगी 17 की हो जाएगी, है कि नहीं। 20 की राशि 1700 हो जाएगी। तो जो भी आएगा कम से कम देखिए 4 से चला गया, 4 दूना 8, 1 4 चौको 16, फिर 4 से चला गया 6 बार में, फिर क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9। तो कम से कम जो भी आएगा कम से कम 9 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। आइए कर लेते हैं दोस्तों, 6 4 10 ये तो नहीं होने वाला, 6 4 10 11 ये भी नहीं होगा, 5 4 9 ये बच गया, 5 4 9 और 9 ये जो भी होगा ऑप्शन नंबर डी।
दोस्तों इसी तरीके से करते हैं, कैसे हम 9 का मल्टीपल उड़ा के 9 का मल्टीपल करके निकाल के कैसे क्वेश्चंस को आसानी से कर दे रहे हैं। देखा आपने, आरआरबी एनटीपीसी यूजी यानी कि सीबीटी 2025 में इसी साल आया हुआ है। तो देखा दोस्तों किस तरीके से हमने क्वेश्चंस किया। तो इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए आने वाले समय में बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लेके आ सके।